आइए समझते हैं सरसों के बीज की कहानी। गौतम बुद्ध द्वारा। एक बार एक छोटे से गांव में एक महिला थी जिसने अचानक बीमारी के कारण अपना एकमात्र बच्चा खो दिया था। वह दुख से उबर गई थी और अपने प्यारे बच्चे को खोना स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने बुद्ध की शिक्षाओं और ज्ञान के लिए उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना, इसलिए वह उनकी मदद लेने गई। उसने बुद्ध को पाया और आंखों में आंसू भरकर उनसे अपने बच्चे को वापस जीवन में लाने के लिए कहा। बुद्ध ने करुणापूर्वक उसकी विनती सुनी और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए कुछ करो। गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां किसी को मृत्यु का अनुभव न हुआ हो, और वहां से मेरे लिए एक सरसों का दाना ले आओ। घर। महिला को आशा की किरण महसूस हुई और वह तुरंत गांव में घर घर जाकर सरसों के बीज मांगने लगी। हालांकि प्रत्येक घर में उसे एक ऐसे परिवार का सामना करना पड़ा जिसने किसी प्रियजन को खोने का अनुभव किया था। वह बुद्ध के पास लौट आई, यह महसूस करते हुए कि उसका बच्चा अकेला नहीं था जिसने मृत्यु का सामना किया था। बुद्ध ने उसकी आंखों में समझ देखकर धीरे से कहा, तुम जिस पीड़ा से गुजर रही हो वह पूरी मानवता द्वारा साझा की जाती है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और कोई भी इससे मुक्त नहीं है। सरसों का बीज मदद करने का प्रतीक था। आप समझते हैं कि आप अपने दुख में अकेले नहीं हैं। वह महिला बुद्ध के वचनों और उपदेशों से बहुत प्रभावित हुई। उसने उसके साथ रहने और आत्मज्ञान के मार्ग के बारे में और जानने का फैसला किया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर शांति मिली और उसने जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लिया। कहानी का सार। सरसों के बीज की कहानी हमें दुख की सार्वभौमिक प्रकृति और जीवन की नश्वरता के बारे में सिखाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी हानि, दर्द और दुख का अनुभव करते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार इस सत्य को स्वीकार करना और आंतरिक शांति पाना आत्मज्ञान और अधिक पूर्ण जीवन के मार्ग का एक प्रमुख पहलू है।